आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का वो है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री if the jet is flying at a speed of 720 km per hour find the constant height at which the jet is flying। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि कोई एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फाइटर जेट जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले 60 डिग्री का है कोई भी एक पॉइंट ए पे। तो ठीक है, उसके बाद फिर हमारा दिया हुआ है आफ्टर 15 सेकेंड ऑफ ए फ्लाइट, मतलब 15 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, वो चेंज हो जा रहा है क्या, 30 डिग्री। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, अगर जेट जो है 720 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, मतलब हमको हाइट निकालना है फाइटर जेट का कि वो कितने हाइट पे वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब ये दे रहा है, इस पॉइंट को हम ओ लिख दे रहे हैं, ओ मान ले रहे हैं कि एक पॉइंट ओ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, और इस पॉइंट ये जो है पॉइंट जो है मेरा ग्राउंड पे है, तो एक ग्राउंड लेवल सबसे पहले हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल बना ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ग्राउंड लेवल बना लिया। ठीक है, जो कि एक ओ एक्स एक ग्राउंड लेवल है मेरा। ठीक है, अब इस पे क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले जो हमारा फाइटर जेट है वो पॉइंट ए पे कहीं पे है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। तो ठीक है भाई, सबसे पहले इस पॉइंट ओ को ए से जोड़ देते हैं। ये पॉइंट मेरा ए है, क्या है, ये पॉइंट मेरा ए है। ठीक है, और ये 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वो आफ्टर 15 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, मतलब 15 सेकेंड के बाद ये एलिवेशन चेंज हो जा रहा है 30 डिग्री पे। क्या चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री पे। हाइट सेम है मेरा, अभी यहाँ पे जो ये हाइट है मेरा वही हाइट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, वही हाइट जो है मेरा यहाँ पे भी होगा। मतलब इन द सेंस में क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा हाइट, ये जो h है मेरा यहाँ पे h है, वही 15 सेकंड बाद भी वही मेरा हाइट रहेगा। तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा कितना डिग्री पे था, ये मेरा था 60 डिग्री पे था। ठीक है, इनिशियली 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया उसने। अब कुछ देर बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, कितने देर बाद, 15 सेकंड के बाद। तो मेरा वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाया उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री के बाद 30 डिग्री का। क्या भाई, 30 डिग्री का उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया और मेरा हाइट वही था। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉइंट बी मान ले रहा हूँ। तो लेट ए और बी बी दी टू पोजिशन, लेट ए और बी बी दी टू पोजिशन ऑफ द जेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं एक्स ओ ए जो है मेरा वो है 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल एक्स ओ बी जो है मेरा वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि ये जो मेरा हाइट है, सॉरी ये जो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं बी एम, जो ये मेरा जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है वही मेरा सेम ये हाइट है क्योंकि वो सेम एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालना है जो कि जेट जिस हाइट पे ग्राउंड लेवल से फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो मेरा ये जो 720 किलोमीटर प्रति घंटा है, 720 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जिस स्पीड से ये जा रहा है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ। तो ये 720 इंटू 5/18, 5/18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड।
तो यहाँ से मेरा निकलेगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरा निकला 200 मीटर पर सेकंड। इसको अभी साइड में रखते हैं, ये मेरा स्पीड ऑफ जेट हो गया, ठीक है, इसको भी साइड रखते हैं। अब दूसरा मेरा दिया हुआ है टाइम टेकन। तो सबसे पहले मेरा 15 सेकंड आफ्टर अ फ्लाइट 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो मेरा ये जो 15 सेकंड कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ यूज हो रहा है, ए से बी यूज हो रहा है। मतलब कि पहले तो मेरा ए पे था इनिशियली वो फ्लाइट, ठीक है, वो प्लेन मेरा ए पे था। अब वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कितना सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ए बी इज 15 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा मेरा, ये मेरा स्पीड था, ये मेरा क्या था, स्पीड था, और ये मेरा टाइम है 15 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस मेरा क्या निकलेगा, 200 है ये, और टाइम है मेरा क्या, 15, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस निकल गया 3000 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ का जो दूरी है वो 3000 मीटर है। देखा, यही ये कंसेप्ट था इसमें यूज करना। बस अब हम हाइट बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस जो है वो हो गया मेरा क्या, ए बी, ठीक है, जो कि ये पॉइंट एक दे देते हैं एल, जो कि बराबर है एल एम के, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में ए ओ और एल, ठीक है। मेरे पास एक 30 डिग्री हाइट दिया हुआ है, ए ओ एल में एंगल जो है मेरा वो 60 डिग्री है, और हाइट मुझे निकालना है, हाइट मुझे निकालना है। तो ये ओ एल को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। ओ एल, लेट ओ एल बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एंगल ए ओ एल में, ठीक है, एंगल ए ओ एल में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, cot 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ए एल, ठीक है। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot 60 डिग्री जो है वैल्यू मेरा वो होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3, और ओ एल मैंने यहाँ पे माना है x, और ये ए एल जो है मेरा वो h हमने मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं h/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब एंगल हम जो चल रहे हैं वो एंगल ओ एम बी में, ठीक है, किसमें, एंगल ओ एम बी में। तो यहाँ से हम cot 30 डिग्री ले रहे हैं, cot 30 डिग्री ले रहे हैं, तो मेरा आ रहा है ओ एम अपॉन बी एम, ठीक है, ओ एम अपॉन बी एम। तो cot 30 डिग्री मेरा √3 होता है। ओ एम यहाँ पे देखिए, ये मेरा ओ ये हो गया और एम ये हो गया। तो एल एम हमको पता है 3000 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब ओ एम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3000 प्लस एक्स मीटर हो जाएगा ना, ये प्लस ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ एम इज इक्वल टू 3000 प्लस एक्स अपॉन बी एम को मैंने एच माना था, तो ये क्या निकलेगा मेरा भाई, x की वैल्यू क्या निकलेगी, √3h माइनस 3000 इज इक्वल टू x, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो मेरा x का वैल्यू क्या निकला, √3h माइनस 3000, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। मैं इसको इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ और इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं यहाँ से मेरा x की वैल्यू थी h/√3, तो पुट
x इज इक्वल टू h अपॉन √3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा, √3h माइनस 3000 इज इक्वल टू h अपॉन √3 डेट इज 3h। ये √3 इधर ले जाएंगे तो √3 इंटू √3 3h हो जाएगा, और √3 इंटू 3000 जो है मेरा वो ये हो जाएगा 3000 इंटू √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पुट द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732, तो ऐसे तो ये मेरा हाइट जो है वो निकल गया, BM जो मेरा हाइट था, हाइट एट विच फाइटर जेट फ्लाइंग, मतलब ये जो मेरा सबसे ऊपरी हाइट था वो तो ये है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इफ क्वेश्चन में √3 का वैल्यू लिया हुआ रहेगा तो हम वो √3 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3h माइनस 3000 1.732 ये मैंने पुट करके देख रहा हूँ कि वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसको अगर इससे इंटू करेंगे तो ये देखो, ये इस साइड इसको ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 3h ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको इससे अगर इंटू करेंगे तो मेरा आएगा समथिंग अराउंड चलिए देखते हैं, ये 3000 इंटू 1.732। ठीक है, ये 2h हो गया, ये मेरा 2h हो गया, 2h इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.732। इसको सॉल्व आउट करेंगे, h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो h की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मेरा नीचे आ जाएगा, डिवाइडेशन फॉर्म में आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा निकलेगा h इज इक्वल टू 2598 मीटर, डेट इज दी हाइट ऑफ, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा बड़े आराम से, डेट इज दी हाइट एट विच जेट इज फ्लाइंग, मतलब सबसे टॉप पे जो हाइट है वो मेरा 2598 मीटर है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, ये क्वेश्चन भी पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।